रानीगंज पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा कस्बा अपने पुराने मंदिरों और खंडहर हो चुके महलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इन सबसे ज्यादा इसे कुख्यात बनाया था एक भूतिया स्थान ने, जिसे लोग रानीगंज की डायन का बंगला कहते थे। ये जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी और हर कोई इससे दूर रहने में ही भलाई समझता था। लोगों का कहना था कि जो भी वहां जाता वह वापस कभी नहीं आता। एक युवा पत्रकार रोहन मिश्रा, जो रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था, इस जगह की सच्चाई जानने के लिए रानीगंज पहुंचा। उसे स्थानीय लोगों ने बार बार चेताया, लेकिन वह अपनी खोज से पीछे हटने वालों में से नहीं था। रात के अंधेरे में कैमरा और टॉर्च लेकर वह बंगले की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा और घुटन भरा माहौल था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुरानी धूल जमी काठ की कुर्सी, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। जैसे ही रोहन ने कमरे में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में झंझनाहट पैदा कर गया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक टूटा हुआ झूला बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक भयानक औरत, जिसके लंबे बिखरे हुए बाल और लाल जलती आंखें थीं। कौन हो तुम? रोहन ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? वह छायामूर्ति फुसफुसाए। रोहन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब उसका हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा था। रोहन को जल्द ही समझ में आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी। वह डायन रूपाली थी, जो 100 साल पहले गांव के मुखिया द्वारा मारी गई थी। उसे काले जादू के झूठे आरोप में जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी और वह हर उस व्यक्ति को मार देती थी जो बंगले में आता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ आधी रात को प्रकट होती थी और जिसने भी उसकी आंखों में सीधे देखा वह हमेशा के लिए खो जाता था। रोहन ने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी कमरे की दीवारों से चीखें आने लगीं। रूपाली की आत्मा तड़पने लगी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। ये सब काम नहीं करेगा, मूर्ख इंसान, रूपाली चिल्लाए। मैं तुम्हारी आत्मा को यहीं कैद कर दूंगी। तभी अचानक मंदिर के घंटों की आवाज गूंजने लगी। रोहन ने देखा कि दरवाजे पर एक साधु खड़ा था, जिसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। अब तेरा अंत आ चुका है रूपाली, साधु ने कहा। साधु ने पवित्र जल छिड़कते हुए एक मंत्र पढ़ा, जिससे रूपाली की आत्मा धुएं में बदलकर चिल्लाती हुई गायब हो गई। अचानक पूरा बंगला हिलने लगा और उसमें दरारें पड़ने लगीं। रोहन और साधु किसी तरह बाहर निकले और देखते ही देखते बंगला खुद ब खुद ढह गया। साधु ने बताया कि यह बंगला ही रूपाली का शापित स्थान था और जैसे ही वह नष्ट हुआ, उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। अब ये स्थान फिर से शुद्ध हो गया है, साधु ने कहा। रोहन ने चैन की सांस ली और कैमरे में रिकॉर्ड हुई सभी घटनाओं को देखते हुए समझ गया कि उसने सचमुच एक भूतिया रहस्य सुलझा दिया था। उसने ये कहानी दुनिया को सुनाने का फैसला किया, ताकि कोई और इस डायन के चंगुल में न फंसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।